नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। और आज के वीडियो में तो मैं आपको बम्पर हार्वेस्टिंग दिखाने वाली हूँ। और इतनी हार्वेस्टिंग टेरेस पर बहुत कम होती है। बिल्कुल खेत जैसी हार्वेस्टिंग हुई है, और वो भी गोभी की। तो मेरे साथ साथ आप भी लीजिए हार्वेस्टिंग का आनंद। तो सबसे पहले तो एक बार पूरे गोभी की फसल को रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि बस ये इनकी आखिरी रिकॉर्डिंग है। इसके बाद ये उखाड़ लिए जाएंगे, हार्वेस्ट कर लिए जाएंगे, और हमारे ये ग्रो बैग खाली हो जाएंगे। और अभी समय है दिसंबर महीने का पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह शुरू हो जाएगा अब। तो अभी हम कुछ कुछ सब्जियां लगा सकते हैं, सो वो हम लगाएंगे भी। और अभी आप देख लीजिए, सारे हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं। दरअसल तो ये और 2 दिन पहले हार्वेस्ट हो जाना चाहिए थे, पर इससे पहले एक हार्वेस्टिंग की थी, वही गोभी खर्च नहीं हुए थे। और ये भी लालच होता है कि लगी हुई फसल देखने में इतना अच्छा लगता है, पर अब एक्चुअली ये एक दिन भी और रखे तो बेकार हो जाएंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगी थोड़े से ओवर ग्रोन ही है। लेकिन घर के जो ताज़े सब्जी होती है ना, ताज़ा गोभी तोड़कर एक टुकड़ा मुंह में डालकर अगर हम खाते हैं ना, तो इतना स्वादिष्ट होता है। और जब सब्जी बनाते हैं तो बहुत जल्दी घुल जाती है। आलू के साथ बनाते हैं तो आलू देर में गलता है, गोभी पहले गल जाता है, अगर छत का ताज़ा गोभी है तो मैं बार बार कहती हूँ कि गार्डनिंग थेरेपी है। सो ये देखिए, हार्वेस्टिंग हम जो अंदर से हैप्पी हार्मोन रिलीज हो रहा है हार्वेस्टिंग के साथ, वो तो आपको दिख ही रहा है। सो बहुत आनंद आया। खाने में जितना आनंद आए ना आए, लेकिन हार्वेस्टिंग में बहुत अच्छा लगा। और हाँ, मुझे बहुत शौक़ है, तो मुझे उगाने में, बड़ा होते देखने में बहुत अच्छा लगा। अब एक बार काम की बात करूं कि ये मैंने दिसंबर में लगाए थे, और देखिए सितंबर में लगाए थे और दिसंबर में हार्वेस्ट कर रही हूँ। तो फिर भी 2 महीने लग गए। एक बार की फसल तो चूहों ने बरसात ने बर्बाद कर दी थी, फिर दूसरी बार की चूहों ने बर्बाद कर दी थी, और बहुत सारी परेशानी दुविधाओं से जूझने के बाद भी गोभी की फसल तैयार हो गई। तो हम कब से कब तक लगा सकते हैं इन्हें? ये हम बरसात बंद होते ही सितंबर से शुरू करते हैं, और 15 दिसंबर तक लगा सकते हैं। और मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी तो देखिए, सब्जियों के लिए मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा खाद मांगती है, तो हम 30 से 40% खाद उसमें यूज़ करें। वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, और ग्रो बैग की साइज बहुत छोटी ना हो। ये हमारे 12 बाई 24 के हैं, और हमने इस बार तो देखिए इनमें एक ही एक प्लांट लगाया था। और जो बहुत 12 बाई 24 के थे उसमें 2 लगाया था, और जो 8 बाई 24 के थे उसमें एक एक लगाया था। बहुत गहरा तो नहीं चाहिए होता है, पर 12 इंच अगर रहेगा, थोड़ा बड़ा ग्रो बैग रहेगा, तो ये निश्चिंतता रहती है कि सब्जी अच्छी होगी ही। देखिए, बारात है, गोभियों की बारात है। ये रखे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, और विश्वास नहीं होता कि छत पर ऐसी सब्जी हो सकती है। जब मैं पहले गोभी नहीं उगाया करती थी, क्योंकि शुरू में तो देखिए किसी को नहीं पता होता, करते ही करते सीखते हैं, तो मैं बैगन, मिर्च, टमाटर, पालक, मेथी उगा लिया करती थी। तब मुझे लगता था कि अरे, गोभी भी लग सकता है क्या। और जब पहली बार उगाया तो बहुत डर डर के लगाया था। अब मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करूं, कई सालों से, बहुत साल हो गए उगाते हुए, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और ये तो मेरी फसल में आज तक कभी कोई रोग नहीं लगा। दूसरों के में लगता हो मैं नहीं कह सकती, पर मुझे कभी कोई असुविधा नहीं हुई। और मैं ये कहूँगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो आप गोभी लगाएं, बहुत आसानी से हो जाता है। बल्कि मिर्च वगैरह में तो कुकरा लगता है, दूसरे रोग लगते हैं। बस ध्यान इतना रखें कि कंटेनर थोड़ा बड़ा लें, और जो पौध लाएं वो बहुत अच्छी हो, अगर नर्सरी से मिलती है तो। और नहीं तो आप अगर बीज लगा रहे हैं, तो अगर मैं सितंबर में लगा रही हूँ तो उसके थोड़ा और पहले ही पौध डालनी होती है, क्योंकि पौध तैयार होने में 20 से 25 दिन, 28 दिन लग जाते हैं।
तो अगर बहुत लेट और बहुत जल्दी गोभी फसल लगा देंगे तब थोड़े से रोग लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें तो कोई रोग का ऐसा ज़्यादा हुआ नहीं। और जब ये घर के गोभी हैं तो इनके नरम पत्ते और नरम डंठल, पिछले साल मैंने इसके डंठल की भी सब्जी बनाकर देखी थी, वो बड़े स्वाद बनी थी। पर जब घर में आप फसल उगाते हैं तो होता ये है, कोई भी फसल हो, वो बैगन हो, गोभी हो, कोई भी हो, वो इतनी ज़्यादा होती है कि आप खा खा के ऊब जाते हैं। तो जो मुख्य फसल होती है वो उसी को नहीं कंज्यूम कर पाते, तो फिर नरम पत्ते और डंडी का तो फिर कहाँ प्रश्न उठता है। लेकिन ये पत्ते बेकार नहीं जाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी और वीडियो अंत तक देखें। गोभी के अलावा भी एक चीज़ की हार्वेस्टिंग है जो कुछ सेकंड्स की क्लिप है, वो भी आप देख लें। अभी तो मैं गोभी दिखा रही हूँ आपको और उम्मीद है कि आपको खूब अच्छा लग रहा होगा। और क्या आप लोग भी गोभी उगाते हैं और आप जो मैं कह रही हूँ, क्या आपका अनुभव भी वैसा ही रहा है? आज तक मैंने कभी कोई नीम ऑयल भी स्प्रे नहीं किया। हाँ, एक चीज़ मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि मैं बहुत साल से गार्डनिंग कर रही हूँ, तो मेरी मिट्टी पर मैं हर साल बहुत काम करती हूँ। बहुत काम से मेरा मतलब है, शुरू में तो मैंने मिट्टी, थोड़ी सी रेत और थोड़ी सी गोबर की खाद जैसे लोग करते हैं वैसे किया। फिर मुझे धान की भूसी मिली तो मैंने वो मिलाई, फिर मैं किचन कॉम्पोस्ट पूरा मिलाया, फिर मैंने कुछ वर्मी भी मिलाया, फिर दोबारा गोबर भी मिलाया। ऐसे करते करते मिट्टी भी बढ़ती गई, गोबर का खाद भी होता गया, गार्डन का सारा जो सूखे पत्तों का कचरा होता गया। और जब हर साल 1 बोरी गोबर की खाद, 2 बोरी गोबर की खाद लाते हैं तो क्वांटिटी तो बढ़ ही जाती है। इसे करते करते बगीचा भी बढ़ गया, लेकिन मेरी मिट्टी जो है वो उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। एक कारण और भी है कि मैं हमेशा मिट्टी में एक ही टब में ज़्यादातर बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करती हूँ, बहुत सारे पौधे उगाती हूँ। टमाटर भी है और उसमें गेंदे का भी एक पौधा लगा है, प्याज की भी एक अठान डली है और कोई बेल भी लगी है। तो ऐसे मिट्टी है ना, ऐसे अच्छी रहती है, क्योंकि ये जो कंपेनियन प्लांट्स होते हैं, ये एक पोषक तत्व कोई पौधा लेता है तो दूसरे को वो पोषक तत्व नहीं चाहिए होता। यदि एक ही फसल लगातार लगाते हैं ना, तो किसी एक पोषक तत्व की कई बार कमी हो सकती है। तो कुल मिला के ये इतनी सब बातें मैं इसलिए कह रही हूँ कि हाँ, मेरी मिट्टी अच्छी है और मैं मिट्टी पर काम करती हूँ। और जहाँ तक नीम ऑयल की बात है, शायद 3 साल हो गए करीब जब से मैंने नीम ऑयल कहीं बिल्कुल स्प्रे नहीं किया। अब जब दुविधा आती है, परेशानी आती है, ऐसा नहीं है, तो जैसे माऊ लगती है कई बार, तो मैं ना क्या करती हूँ, थोड़ा धीरज रखती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा कहीं कुछ हो गया तो हटा भी देती हूँ, और नहीं तो फिर मैं तेज़ पाइप से धो के बार बार करके थोड़े दिन में वो अपने आप ख़त्म हो जाता है, वो जो भी रोग होता है। क्योंकि कीट का, पतंगे का जीवन चक्र होता है, तब तक उनका लाइफ साइकिल ख़त्म होता है तो वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, मैं नहीं उन्हें ख़त्म करती। अब देखो, ये हमारी ग्रीन खाद तैयार हो गई। इसे काट के अगर मिट्टी में मिला दोगे, दबा दोगे, तो ये नाइट्रोजन का सोर्स हो जाएगी। और अगर सुखा के मिट्टी में मिला दोगे तो ये कार्बन का सोर्स हो जाएगी। भाई, हम जब बागवानी करते हैं तो घर में ही सब कुछ मिल जाता है, कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। आज की हार्वेस्टिंग कैसी लगी, सच सच बताइए, और आज तो कमेंट ज़रूर कर ही दीजिए। वीडियो ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, इस हार्वेस्टिंग को तो शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आप मुझे देखते थे हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके कमेंट से तो मेरी और भी ऊर्जा बढ़ जाती है और मैं नई एनर्जी के साथ बहुत सारे काम में लग जाती हूँ। तो देखिए, ये हो गई तोरई और वीडियो खत्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।